इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शिप अंटार्कटिका के ओशन की बर्फ में जमी होती है। कैप्टन हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि अपने पैसेंजर्स को सेफली वहां से निकाल सकें, लेकिन शिप निकलने का नाम नहीं ले रही थी और वहां की ठंड ऐसी थी कि वहां पर रहना इम्पॉसिबल हो गया था। उस बर्फीली रात में उन्हें एक आदमी की आवाज आ रही थी जो कि उनसे मदद मांग रहा था। कैप्टन जब अपने साथियों के साथ उस आदमी के पास पहुंचता है तो वो आदमी कहता है कि तुम लोग मुझे मार दो या फिर अपने साथ ले चलो, मैं ऐसा टॉर्चर नहीं सह सकता। ये सुन के कैप्टन को उसके ऊपर दया आती है और उसे अपने साथ शिप पर ले जाता है और तभी सामने से एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस आदमी को मारना चाहता था। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं और फायरिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तभी एक आदमी उसके ऊपर मिसाइल वाली गन से फायर करता है तो उससे भी उसे कुछ नहीं होता, बस वो शिप से नीचे गिर जाता है। फिर उस मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो उनकी शिप को बुरी तरह हिलाने लगता है, जिससे शिप में तोड़फोड़ मच जाती है और लोग इधर-उधर गिरने लगते हैं। फिर कैप्टन मिसाइल वाली गन से बर्फ पर फायर करता है, जिससे बर्फ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर बर्फीले पानी के अंदर गिर जाता है, लेकिन मरता नहीं है। कैप्टन उस आदमी के पास जाता है और उसका इलाज करता है और उसको दवाई भी देता है। फिर कैप्टन उस आदमी से कहता है, ये कौन था और ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? फिर वो आदमी अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है, मेरा नाम विक्टर है। मैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था। जब विक्टर 12 साल का था, तब से उसके पापा चाहते थे कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन जाए। अपनी और अपने डैड की बहुत मेहनत के बाद विक्टर बहुत ही कम उम्र में एक अच्छा साइंटिस्ट बन गया। फिर एक दिन विक्टर की मॉम की डेथ हो जाती है और विक्टर अपने डैड से कहता है, ऐसी साइंस का क्या फायदा जिससे मैं अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। फिर उसके डैड कहते हैं कि किसी को जिंदा करना हमारे बस में नहीं होता। उस दिन के बाद से विक्टर की लाइफ का नया मकसद शुरू हो जाता है। उसने ठान लिया था कि वो कोई ऐसा फॉर्मूला या तकनीक जरूर निकाल के लाएगा जिससे वो मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा कर सके। सालों गुजर गए। जब विक्टर 30 साल का हुआ तो उसने बिजली के जरिए इंसानों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को जिंदा करने का तरीका ढूंढ ही लिया। विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट को बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने रखता है और दिखाता है कि उसने कैसे आधे इंसान को एक मशीन के जरिए जिंदा कर दिया था। ये देखकर सब बिजनेसमैन डर जाते हैं। वो कहते हैं, ऐसे तुम अपने आप को गॉड साबित करना चाहते हो। सभी उसे ये प्रोजेक्ट बंद करने को कहते हैं। सबके कहने पर भी वो एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करता। फिर विक्टर अपने बनाए ह्यूमनॉइड की तरफ एक बॉल फेंकता है और वो ह्यूमनॉइड वो बॉल कैच कर लेता है और बोलता भी है। फिर वहां सब लोग ये देखकर डर जाते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं। कोई भी विक्टर के प्रोजेक्ट पे पैसे लगाने को तैयार नहीं था। फिर विक्टर वहां से चला जाता है और कुछ लोगों ने उस पर इसलिए पैसा नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने सोचा, अगर विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में लोगों को पता चल गया तो कोई भी इंसान मरेगा ही नहीं। फिर विक्टर को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बुलाता है क्योंकि उस बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत था और उसका बहुत बड़ा बिजनेस भी था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कम थी। वो कहता है, मैं सालों से कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूं जिससे मैं अपनी बीमारी खत्म कर सकूं और अपनी लाइफ बढ़ा सकूं। फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट देखकर एक उम्मीद जागी थी कि मैं अब अपनी लाइफ जी सकूंगा। वो विक्टर से कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, दुनिया के जिस कोने से चाहिए, तुम्हें मिल जाएंगी। तुम अपनी लाइफ बनाओ और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो जिससे तुम मेरी भी जान बचा सको। ये सुन के विक्टर बहुत खुश होता है और विक्टर अपने भाई विलियम के घर जाता है, ये खुशखबरी सुनाने के लिए कि वो अपनी एक लैब बनाने वाला है। ये सुनकर उसके भाई को भी खुशी होती है। वहां विक्टर की मुलाकात होती है एलिजाबेथ से, जो कि विलियम की वाइफ होती है। वो विक्टर को समझाती है कि साइंस और गॉड की दुनिया में एक लाइन है, तुम साइंस से बस अपने एक्सपेरिमेंट पूरे करना, कभी अपने आप को गॉड मत समझ लेना। फिर विक्टर बहुत दूर चला जाता है जहां कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जान ना सके। फिर वो उस बड़ी हवेली को अपनी लैब में बदल देता है और चांदी के एंटीना भी मंगवाता है। वो जानता था कि एक पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए उसे बहुत सारी बिजली की जरूरत पड़ेगी और इस टाइम पर इतनी बिजली कोई बना नहीं सकता था। और फिर उसने पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए आसमानी बिजली का इस्तेमाल करने का सोचा था और चांदी के ये एंटीनास आसमानी बिजली को इकट्ठा करके उसके एक्सपेरिमेंट को पूरा करते और उसके बनाए हुए इंसान को जिंदा कर देते। विलियम, उसकी वाइफ और वो बिजनेसमैन, वो सब उसका साथ देते थे। उन्होंने ही ये लैब कंप्लीट करवाई थी। लैब के बनने के बाद विक्टर ने पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तब एलिजाबेथ उसे समझाती है, तुम शुरू से शुरू करो और तुम अपनी तरह उसे बनाओ। विक्टर एलिजाबेथ की बात समझ गया और अपना एक्सपेरिमेंट नए तरीके से शुरू किया। उसने अपने बॉडी के मूवमेंट पे ध्यान दिया और अपने बनाए हुए ह्यूमनॉइड को मूव करने के लिए उसने स्केलेटन और मसल्स को तारों से जोड़ा, जिससे वो ह्यूमनॉइड अपने हाथ पैर हिला सकता था और चल भी सकता था। उसका स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद उसे ऑर्गन्स की जरूरत थी। उसी दौरान जंग भी चल रही थी, तो विक्टर वहां से जाकर कुछ डेड बॉडीज उठाकर लाता है। उसने डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल के उसी तरह से उस ह्यूमनॉइड के अंदर लगा दिए जैसे एक इंसान के अंदर लगे होते हैं। फिर जब वो पूरी बॉडी कंप्लीट कर लेता है तो वो उस ह्यूमनॉइड का नाम फ्रैंकेनस्टीन रखता है। फिर विक्टर उसे मशीन पे लिटा देता है और उसे इंतजार था,
एक तेज बिजली के साथ तूफान का, जो कि उसके चांदी के एंटीनास पर गिरे और वो इसे जिंदा कर दे। फिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन बहुत तेज तूफान आ रहा होता है। ये देखकर विक्टर सोचता है कि आज मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो ही जाएगा, और उसी दिन वो बिजनेसमैन आता है जिसने ये पूरा एक्सपेरिमेंट कराया था। विक्टर कहता है, आज ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? फिर वो बिजनेसमैन कहता है, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे इस बॉडी की तरह जिंदा कर देना। अगर तुम मुझे जिंदा नहीं कर सके तो मेरा दिल दिमाग इस बॉडी के अंदर डाल देना। विक्टर कहता है, मैं अपनी बनाई हुई बॉडी में अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को गुस्सा आता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और उस लड़ाई में वो बिजनेसमैन नीचे गिरकर मर जाता है, और तभी बिजली भी एंटीनास पर गिर जाती है। एक धमाका होता है, लेकिन उसका बनाया ह्यूमनॉइड जिंदा नहीं होता। अपने एक्सपेरिमेंट को नाकामयाब होते देख वो पूरी तरह टूट जाता है और जाकर सो जाता है। लेकिन जब वो सुबह उठकर देखता है तो फ्रैंकेनस्टीन सामने खड़ा होता है, और वो चल भी सकता था। ये देखकर विक्टर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उसके सारे मूवमेंट्स काफी अजीब थे, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान नहीं था और इसके अंदर की एक एक चीज किसी और की थी। विक्टर को भी फ्रैंकेनस्टीन से डर लगता था, और विक्टर ने फ्रैंकेनस्टीन को एक सीक्रेट रूम में बंद कर दिया था। विक्टर नोटिस करता है कि फ्रैंकेनस्टीन का दिमाग एक पैदा हुए बच्चे की तरह है। फिर विक्टर उसे बोलना सिखाता है और उसे नाम देता है अपने नाम पर, और उसके सामने बोलता है, आई इनम विक्टर। और फ्रैंकेनस्टीन भी कहता है। लेकिन अपनी भयानक आवाज में विक्टर फ्रैंकेनस्टीन को इंसानों वाली लाइफस्टाइल सिखाने लगता है। लेकिन वो भूल गया था कि वो दिमागी तौर पर अभी बच्चा है। उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा। फिर वहां विलियम और उसकी वाइफ एलिजाबेथ आते हैं। उनको देखकर विक्टर घबरा जाता है, क्योंकि विक्टर एलिजाबेथ के अंकल को मार चुका था। फिर एलिजाबेथ को सीक्रेट रूम से आवाज आती है। जब वो वहां जाती है तो वहां पर फ्रैंकेनस्टीन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर फ्रैंकेनस्टीन एलिजाबेथ का नाम पूछता है। फिर एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है और उसे कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करती है। उसने उसे पानी, हवा और आग, ये 3 नाम सिखाती है। विक्टर देखता है कि फ्रैंकेनस्टीन एलिजाबेथ के सिखाने पर सब सीख रहा है, उसके सिखाने पर नहीं। ये देखकर उसे गुस्सा आता है, क्योंकि एलिजाबेथ उसे बच्चे के लेवल पर आकर सिखा रही होती है। फिर विक्टर अपने भाई विलियम से कहता है कि ये जो क्रिएचर है ये बहुत खतरनाक है, इसने एलिजाबेथ के अंकल को भी मार दिया। विक्टर कहता है, अगर तुम्हें अपनी और अपनी बीवी की जान प्यारी है तो आज ही यहां से चले जाओ, और मैं खुद फ्रैंकेनस्टीन को खत्म कर दूंगा। तभी विलियम अपनी वाइफ को वहां से लेकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ विक्टर ने पूरे महल में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें उसकी एक टांग भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है, और वो चलने की हालत में नहीं था। तो उसका भाई उसे अपने साथ शहर ले जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहां फ्रैंकेनस्टीन पानी में से निकल आता है और उसे एक खरोंच भी नहीं आती। फिर फ्रैंकेनस्टीन गुस्से में विक्टर के पास आता है तो कैप्टन उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है, विक्टर ने जो कहानी सुनाई है वो सच है, तुम सच में इतने खतरनाक थे। फिर फ्रैंकेनस्टीन कहता है, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। वो कहता है, मैं बस इससे बदला लेना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुझे जलते हुए महल में अकेले छोड़ दिया। मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचाई और बेसमेंट से बाहर आ गया, जो कि जंगल की तरफ निकलता है। मैं कई साल तक जंगल में ही घूमता रहा। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं दिमागी तौर पर एक बच्चा था। मुझे जंगल में बहुत मुश्किलें हुई। वहां के जानवर मुझसे डरते थे, और जब भी शिकारी आते थे वो मेरे ऊपर हमला करते, क्योंकि मैं उन्हें एक शैतान लगता था। लेकिन एक दिन मैं उनसे बचकर नहीं भाग पाया और उन्होंने मेरे गोली मार दी। अपनी जान बचाने के लिए मैं भागता हुआ एक घर में चला जाता है और वहां जाकर छुप जाता है। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सारे जख्म भर चुके थे। फिर वो कहता है कि वहां पर सब लोग बड़े ही प्यार से रहते थे। फ्रैंकेनस्टीन चाहता था कि उसकी भी एक फैमिली हो जिसके साथ वो बात कर सके। उस फैमिली में एक ओल्ड मैन अपनी ग्रैंड डॉटर को कुछ पढ़ाता था। फ्रैंकेनस्टीन छुपकर उन सब की बातें सुनता, उनकी लैंग्वेज और उनके बिहेवियर को नोट करता था। फ्रैंकेनस्टीन भी चाहता था कि वो भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। वो देखता था कि फैमिली के लोग कैसे काम करके अपनी फैमिली की जरूरत पूरी करते थे। उसने भी उन लोगों की हेल्प करने के लिए कभी जंगल से ढेर सारी लकड़ियों को तोड़कर उनके पास लाकर रख देता था, तो कभी हिरण का शिकार करके वो लोग कहते थे कि शायद गॉड हमारी हेल्प कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो फैमिली वहां से शहर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन ग्रैंडपा वहीं रहते हैं। फिर फ्रैंकेनस्टीन को पता चलता है कि वो ग्रैंडपा देख नहीं सकते थे, लेकिन सुन जरूर सकते थे। वो ये बात जानते थे कि फ्रैंकेनस्टीन उनके घर में रह रहा है। वो उसे एक इंसान ही समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि फ्रैंकेनस्टीन ही हमेशा उनकी हेल्प कर रहा था। फिर सबके जाने के बाद फ्रैंकेनस्टीन उनके सामने आ जाता है और उन्हें सब बताता है। फ्रैंकेनस्टीन उनके सामने आ जाता है और उन्हें सब बताता है। तुम कहां से आए हो? ये सुनकर वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मैं कहां से आया हूं ग्रैंडपा। कहते हैं तुम्हें कुछ तो याद होगा। वो कहता है, मुझे वो जगह याद है जहां से मैं आया हूं। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, साथ फ्रैंकेनस्टीन सब सीख जाता है, और एक दिन ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि बात मानकर फ्रैंकेनस्टीन उस लैब पर जाता है जहां उसे बनाया गया था। वहां जाकर उसे विक्टर के बारे में पता चलता है,
और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पता चलता है कि वो पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसे बनाया गया था। फिर उसे वहां पर विक्टर का एड्रेस भी मिलता है। ये देखकर वो कहता है, मैं विक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे जैसा एक और क्रिएचर बना दे, ताकि मैं उसके साथ रह सकूं और बात कर सकूं। फिर फ्रैंकेनस्टीन भागता हुआ ग्रैंडपा के पास जाता है, उन्हें खुशखबरी सुनाने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, तो देखता है कि ग्रैंडपा के ऊपर भेड़ियों ने हमला कर दिया है और वो मरने की हालत में थे। फ्रैंकेनस्टीन उनके पास जाता है। तभी पीछे से ग्रैंडपा के बेटे आ जाते हैं। वो उसे मॉन्स्टर समझकर उसके ऊपर गोली चलाते हैं। वो उनसे बचकर बाहर आता है, पर वो उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। फिर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। जब उसे होश आता है, वो देखता है कि ग्रैंडपा वहां नहीं थे। उनके बेटे उन्हें वहां से ले गए थे। फ्रैंकेनस्टीन जानता था कि उसे क्या करना है। उसके पास विक्टर का एड्रेस होता है। जब वो विक्टर के पास पहुंचता है, तो देखता है कि विक्टर और उसका भाई दोनों पार्टी कर रहे हैं। ये देखकर उसे विक्टर के ऊपर गुस्सा आता है। वो विक्टर से कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो विक्टर कहता है, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मुझे मार दो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे भयानक क्रिएचर को बनाया। जिस दिन से तुम्हें बनाया है, मैं पछता रहा हूं। फिर फ्रैंकेनस्टीन कहता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूं। लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और गन उठाकर उस पर गोली चलाता है, तो उसके सामने एलिजाबेथ आ जाती है और वो गोली खुद खा लेती है। फ्रैंकेनस्टीन दोबारा टूट गया था, क्योंकि ग्रैंडपा और एलिजाबेथ ही थे जो उसे इंसान समझते थे। फ्रैंकेनस्टीन एलिजाबेथ को उठाकर बाहर ले जाता है और विलियम अपनी बीवी के सदमे में विक्टर से कहता है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया। विक्टर विलियम से काफी माफी मांगता है, लेकिन विलियम उसे घर से निकाल देता है। विक्टर गुस्से में फ्रैंकेनस्टीन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की लाइफ बर्बाद हो गई थी। वहां उन दोनों की लड़ाई होती है और फ्रैंकेनस्टीन विक्टर को जख्मी कर देता है। विक्टर उससे कहता है, मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। फिर फ्रैंकेनस्टीन कहता है, अगर तुम मुझसे अपना बदला लेना चाहते हो तो मुझे ढूंढ लेना। और ये कहकर फ्रैंकेनस्टीन वहां से चला जाता है। काफी साल गुजर जाते हैं। विक्टर भी फ्रैंकेनस्टीन का पीछा करता रहा, उसे मारने के लिए। फिर एक दिन फ्रैंकेनस्टीन खुद विक्टर के पास आता है और कहता है, तुम्हारे पास क्या है जिससे तुम मुझे मारोगे? लाओ, मुझे दो, मैं खुद को मारूंगा। अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर उसको डायनामाइट देता है। फ्रैंकेनस्टीन उसको पकड़कर खड़ा हो जाता है और डायनामाइट फटने के कुछ टाइम बाद फ्रैंकेनस्टीन दोबारा खड़ा हो जाता है। उस दिन से फ्रैंकेनस्टीन विक्टर के पीछे पड़ चुका था, क्योंकि उसे विक्टर को मारना था। जब फ्रैंकेनस्टीन विक्टर को मारने की कोशिश कर रहा था, तो विक्टर ने चीख-चीख कर कैप्टन और उसके साथियों को वहां बुला लिया था। फ्रैंकेनस्टीन अपनी स्टोरी सुना रहा होता है और वो विक्टर से कहता है कि पहले मैं आपको मारना नहीं चाहता था। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता था। बस इतना कहना चाहता था कि आप मेरे जैसा एक क्रिएचर और बना दो, जिसके साथ मैं जिंदगी जी सकूं। फ्रैंकेनस्टीन की बात सुनकर विक्टर रोने लगता है। विक्टर की हालत बहुत खराब थी और वो मरने वाला था। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन से माफी मांगता है और कहता है, तुम्हें जीना होगा और मुझे माफ भी करना होगा। फिर फ्रैंकेनस्टीन विक्टर को माफ कर देता है और शिप से उतर जाता है। वो उनकी शिप को बर्फ से निकालकर पानी में ले जाता है। फ्रैंकेनस्टीन इंसानों को अपने से दूर जाता देख बहुत उदास था और ठान लेता है कि मैं अब ये जिंदगी अकेले ही गुजारूंगा। और यहीं ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपना फेवरेट सीन जरूर बताना।